महाराज जी, जैसा मैंने जिक्र किया 22 जुलाई की एक बैठक का, क्या लगता है आपको, क्या विस्फोट होने वाला है उस दिन? 22 तारीख की बैठक घरे घराने की है, तो घरे घराने में क्या विस्फोट होगा? सब बचाव की कोशिश करेंगे। ये सब चोर चोर मशहूर है भाई। जब तक ये ट्रस्ट भंग नहीं होगा, जब तक या तो इसके ऊपर रिसीवर बैठा दिया जाए, एक अलग से हो, सारे शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को, अयोध्या के महंतों को एक बैठा करके निर्णय लिया जाए, क्योंकि राम का मंदिर चोरों का घर नहीं है। निष्पक्ष चोरों का घर नहीं है जी, क्या मतलब है? इन लोगों ने क्या चोरों का घर बना दिया था क्या उसको? चोरों का घर नहीं है तो ये लोग चोरी कहाँ से किए हैं? सारे चोर दोषी तो हैं, जितने लोग हैं उसमें कोई ईमानदार है क्या? तो आप राम मंदिर को चोरों का घर कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं यार, सब चोरी वहाँ किए हैं। राम जी के मंदिर में जाकर के सारे चोर हैं। पापा है, पापा ये जितने चोर हैं सब चोर हैं। वहाँ कौन ईमानदार है बताइए? किसी ने बताया ईमानदार है? चंपत राय ईमानदार है, जिसका नाम है चंपत है, वो ईमानदार हो सकता है? कैसे ईमानदार किया? वो सारी चोरी तो उसी की देखरेख में हुई है, सब उसको बचाव के पक्ष में है और धमका रहा है लोगों को, अगर मैं मुंह खोलूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मुंह खोलो ना तुम, कौन कहता तुम मुंह बंद कर रखो? बड़ी बात बताइए आपने कि धमका रहा है चंपत। हम मुंह खोलेंगे। अरे खोलो ना मुख, जिसको तुमने हिस्सा दिया होगा, जो तुम्हारे पसंद चल रहा होगा, मुंह खोलो ना, पता चल जाएगा तुम्हारे किसका संरक्षण है। ये अयोध्या पावन भूमि है। भरतलाल जी जा रहे थे आकाश में, हनुमान जी नीचे गिरा दिया। हनुमान जी को गिरा दिया भरतलाल जी, तो हनुमान जी पूछे भैया मेरी क्या गलती थी, आपने गिरा दिया? तो भरतलाल जी ने कहा देखो सब जगह उड़ा करो, अयोध्या से ऊपर मत उड़ा करो। अयोध्या जो ऊपर उड़ता है वो नीचे गिर ही जाता है, तो ये लोग अयोध्या से ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, ये 22 तारीख की मीटिंग में भी कुछ नहीं होने वाला है। कल की बैठक में सब एडजस्ट कर रहे हैं और इसमें जो लोग बचाव कर रहे हैं। लेकिन मैं साधु हूँ, मैं महात्मा हूँ और मेरे तपस्या खुल बोला, तो मैं साफ देता हूँ कि जो न दंड देव खल तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, एक पैसा भीख मांगा है, घर से लोगों ने जाकर के 1 रुपया मांगा है, ला करके वहाँ पे दिया है। हमारे अंदर कोई राजनीतिक बात नहीं है, चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी लोग अगर उसका समर्थन करेंगे या उसके पक्ष में जाएंगे, हम सबको चोर कहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से कहेंगे। वो पक्ष वाली बात क्यों बोल रहे हैं? निष्पक्ष बोलें। राम तो जगत पिता है ना, जगत पिता सब राम बखाना। राम सबके पिता हैं, राम हर पार्टी के बाप हैं, राम के हर बच्चे हैं। इस नाते जो राम की रक्षा करेगा वही राम का होगा, जो राम की रक्षा नहीं करेगा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। 22 तारीख को जो है ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। भंग करने के बाद सारे जगत गुरुओं को, सारे संतों को, सारे महात्माओं को बैठाया जाए, लेकिन उसमें राजनीति बिल्कुल ना हो। बिल्कुल हम राजनीति के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, कोई पार्टी हो। अगर राजनीति करना है आप घर पे राजनीति कीजिए। अयोध्या में आप राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि राम सबरी के यहाँ भी गए हैं और राम केवट के पास भी गए हैं, राम सब जगह गए हैं। राम में कोई राजनीति होती है, क्योंकि राम राष्ट्र के धर्म है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इस राष्ट्र माम इस मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है। इस पर राजनीति करने वाले घटिया लोगों को मैं कहता हूं कि राजनीति बिल्कुल मत कीजिए, स्पष्ट बोलने की औकात रखिए, चाहे जीवन जाए चाहे जीवन बचे। तो चंपत राय आपको भी क्या धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कर पाएगा? हमारा है किसी का औकात जिसके बाप राम हो? ये जो गनरधारी बाबा लोग टहल रहे हैं ना, इनको राम को विश्वास नहीं है। इंदिरा जी गनर था, इंदिरा जी नहीं मरी थी क्या? राजीव जी गुनगम नहीं मरी था? ये गनर फनर किसी को नहीं बचा पाएंगे। बचाने वाला है भगवान और मारने वाला भगवान। हम उस स्तर के संत हैं, ऐरा गरस नथु खिला वाले नहीं है। हम परमात्मा को बाप मानते हैं। भाजपा नेता का फोन तो आया था, करपात्री महाराज जो आपको बता रहे थे, क्या कौन से महाराज का नाम रख दिया था? किसी महाराज की हिम्मत है मेरे पास आने की? किसी की हिम्मत नहीं है। महाराज आपका नाम बता रहे? सज्जन कहे थे करपाती महाराज नहीं है, खुराफाती महाराज हैं। हमने को जवाब दे दिया, हमको जवाब दे दिया, जवाब मैं नहीं बोलूंगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थी हो गई वो, कि अरे महाराज हमसे गलती निकल गया, बच्चों ने खुराफाती निकल गया। हमने कहा मैं खुराफाती हूँ, अब देखना मैं कितना खुराफाती हूँ।